अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग जो हैं वो लाइफ इन द यूके टेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो चलें जो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हाफ़ इलेक्शन हमने पढ़ लिए थे। हाफ़ की जो है डिटेल अब मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो मिलती रहें और आप लाइफ इन द यूके टेस्ट का कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना कर सकें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं आपको पिछला थोड़ा-सा रिव्यू देती जाऊँ कि हम लोग जो है ना पार्ट 5 जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ और यूके इलेक्शन जो है वो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्शन जो है वो कितनी किस्म के होते हैं यूके में। अब जो है ना आपको मैं बताती हूँ इनकी डिटेल में कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, वेल्स में कितने होते हैं और अपोज़िशन जो होती है वो कितना मतलब किस टाइम पे होती है, ठीक है? तो अपोज़िशन जो होती है ना, ये भी क्वेश्चंस में आता है कि एवरी वीक होती है। अच्छा, अब इसका ना डे का क्वेश्चन आता होता है कि किस दिन होती है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अपोज़िशन जो है वो एवरी वीक होती है ऑन वेडनेसडे, ठीक है? वेडनेसडे को जो है वो अपोज़िशन होती है कब होती है? एवरी वीक। और कब होती है? वेडनेसडे को, ठीक है? तो ये भी होता है क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे आया था ये वेडनेसडे को, ठीक है? तो जनाब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अच्छा 3 ही जो है ना इसमें उन्होंने बताया हुआ है वेल्श, यानी कि वेल्स का 1999 में था ये 60 मेंबर्स। इसको प्रेज़ेंट कर किया जाता है एएम्स के साथ। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि या तो मेंबर्स का आता है और या तो एमएलए, एमएसपी और एएम किसका मतलब एब्रिविएशन है ना, मतलब किसको किसके साथ प्रोनाउंस किया जाता है। तो वेल्श जो है वेल्स का यानी कि वो एएम्स के साथ प्रोनाउंस किया जाता है, यानी उसके साथ है। और स्कॉटिश का जो है वो एमएसपीज़, ठीक है? और नॉर्दर्न आयरलैंड का है एमएलएज़, ठीक है? तो आप लोग जो हैं वो एएम जो है वो वेल्स का है, स्कॉटलैंड का है जी एमएसएस के साथ आप रिलेट कर सकते हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड का जी है हमारे पास एमएल। और अगर आप लोग इसको मतलब आई बनाना चाहें तो नॉर्दर्न आयरलैंड आपके साथ इस तरह ये बन जाएगा। तो इसमें इंग्लैंड का तो नहीं है, बाकी आपको तो ये 3 ही याद रखने हैं और चौथी चीज़ इसमें अपोज़िशन को याद रखना है। तो वेल्स का 1999 में 60 मेंबर्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। स्कॉटिश में वो पूछते हैं कितने मेंबर्स होते हैं, तो स्कॉटिश में है जी 129 मेंबर्स। नॉर्दर्न आयरलैंड का जो है ना वो 1 साल बाद पहले हुआ था 1998 को और 90 मेंबर्स के साथ, ठीक है? तो ये तीनों पार्ट आप लोगों को याद रखने हैं कि वेल्स में कौन-सा मेंबर है, कितने मेंबर्स हैं, कब हुआ था और किसके साथ प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालाँकि ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चन्स आता होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है ना हम लोग बात करते हैं इलेक्टोरल रजिस्टर। अच्छा, इलेक्टोरल रजिस्टर जो है ना बेसिकली क्या होता है कि एवरी ईयर होता है सितंबर टू अक्टूबर। इसमें ये है कि एनीवन कैन फिल फॉर्म फॉर अदर्स, यानी कि जो है ना कोई भी किसी का भी फॉर्म जो है ना वो फिल कर सकता है, इलेक्टोरल रजिस्टर में ये होता है। और लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ना वो उन तीनों में कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, खाली नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ना मतलब एनआई में एवरीवन मस्ट फिल ऑन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब कि हर किसी को अपना अपना खुद ही जो है ना वो फॉर्म फिल करना पड़ता है इलेक्शंस के लिए, ठीक है? तो इंग्लैंड में, वेल्स में और स्कॉटिश में जो है ना यानी स्कॉटलैंड में कोई भी कर सकता है किसी का फॉर्म फिल, उसमें कुछ भी मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होती है, अपना खुद किसी को हर किसी को फिल करना पड़ता है फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यों एवरीवन मस्ट फिल ऑन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, ये किसकी मतलब डेफिनेशन है ना, तो वो आप लोग बता सकते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ना अपना फॉर्म फिल होता है और किसी में नहीं। तो अगला है जी इसमें होता है कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सो यू नीड अ फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में और वेल्स में आपको फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन यानी पिक्चर्स वगैरह की जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है ना वो कोई भी फिल जो है ना फॉर्म कर सकता है। इसी तरह अगर नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है मैंने बताया कि इंडिविजुअल फॉर्म होता है, हर किसी को अपना-अपना करना होता है, तो इसमें फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है? उनमें नहीं चाहिए होती। तो अगला पार्ट है जी हमारे पास यूके एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। सो जनाब टोटल यूके एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 5 हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉमनवेल्थ एंड सेकंड है जी
the Council of Europe, third one is the European Union, the fourth one is the United Nations and the fifth one is the NATO। अच्छा, इसकी जो है ना एब्रीवेशन आती होती है कि इसकी नेटो की क्या है, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी कि नेटो को क्या कहते हैं, ठीक है, NATO से क्या बनता है। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ लेते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ जो है ना बेसिकली इसका मतलब है गोल्स। अच्छा, कॉमनवेल्थ में चीज़ें जो आपने याद रखनी होती हैं वो है जी डेमोक्रेसी, गुड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, किंग इन चार्ज ऑफ कॉमनवेल्थ और CW, 54 मेंबर स्टेट्स। इसमें यह आता है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं या कंट्रीज़ हैं, वट जो भी हर किसी का जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉमनवेल्थ में आपने ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, किंग इन चार्ज ऑफ कॉमनवेल्थ एंड 54 मेंबर्स ऑफ। सेकंड में है हमारे पास द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, EEC के नाम से ये प्रोनाउंस किया जाता है। अगर EEC आए तो इट मीन्स यूरोपियन यूनियन को ये प्रेजेंट करता है। EEC से मुराद है जी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, या शुक्र है, याद है। तो ये जो EEC होगा वो यूरोपियन यूनियन के हवाले से उसको प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे आ जाइए, हमारे पास ज्वाइन इन 1973। अच्छा, ये कब ज्वाइन हुए थे? 1973 में, ठीक है। और लेफ्ट कब किया था? 31 जैन 2020। ये क्वेश्चन आता होता है कि यूरोपियन यूनियन या EEC जो है वो कब ज्वाइन हुआ था और कब उन्होंने लेफ्ट किया था। सो ज्वाइन इन 1973 1973 और लेफ्ट इन 31 जनवरी 2020, ठीक है, 2020। तो इसमें कंट्रीज़ का भी क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और रोम, इटली वगैरह जो है वो इसमें आती है। और 6 वेस्टर्न आपने ये भी याद रखना है, इसमें आता है। यानी कि इसमें 27 कंट्री के अलावा जो है वो आपने जस्ट इतना याद रखना है कि रोम और इटली से ये लोग आए थे, इटली से, ठीक है। और 6 वेस्टर्न ये जो है ना यूरोपियन यूनियन का, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये ज्वाइंट और लेफ्ट कब हुआ था, कितनी कंट्रीज़ हैं और कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, सेकंड है जी हमारे पास इंस्टीट्यूशन काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप में आपने याद रखना है 47 मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन में जो है वो 27 मेंबर्स हैं, राइट। सो 47 मेंबर्स आपके उसमें आपने याद रखने हैं इसमें, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें बस आपने याद रखनी है, इसमें क्या राइट होता है? प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट्स ऑफ ह्यूमन राइट का इस तरह की स्टेटमेंट बन के, तो आपको पता होना चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ यूरोप का है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड वाले की बात क्या करते हैं आप? यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, UN, ठीक है, UN के नाम से इसको प्रेजेंट करेंगे, एब्रीवेशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस। इसमें आपने याद रखनी है 3-4 चीज़ें। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसमें क्या राइट है? इसमें क्या बात बनी थी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि इंटरनेशनल जितना भी है वो पीस एंड सिक्योरिटी होगा, फॉर्म किया जाएगा। 190 कंट्रीज़ एज मेंबर्स इसमें हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने यूनाइटेड नेशंस में मेंबर्स हैं। सो 190 कंट्रीज़, ठीक है, एज मेंबर्स। और 15 मेंबर्स फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने इसमें जो है ना मिक्स नहीं करना खुद को कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं और कंट्रीज़ एज अ मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, मुझे भी शुरू में बहुत किया था, फिर मैंने जो है ना ज़ाहिर है याद तो करना ही था। तो यूनाइटेड नेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि एज अ मेंबर ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो कितनी हैं कंट्रीज़ आपने याद रखनी है 190s हैं। अगर क्वेश्चन आपको मेंबर्स का आए तो आपने मेंबर्स जो हैं वो 15 याद रखने हैं, ठीक है। 15 मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ इसमें 190s हैं, ठीक है। तो जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में जो है वो इसमें 27 कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स इसमें जो है वो नहीं बताए हुए, ठीक है। इसमें आपको मेंबर्स बताए हुए हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप में 47 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन UN में आपको इसमें कंट्रीज़ दोबारा से बताई हुई हैं 190 के साथ 15 मेंबर्स। अच्छा, अब एक और इसमें क्वेश्चन है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? ये क्वेश्चन आता होता है और कंफ्यूज भी करता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स 5। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 15 एंड द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल 5।
जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है और ये जो है ना इस तरह करके आएगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मेंबर्स जो हैं वो आप लोगों ने बार-बार याद रखने हैं और मेंबर्स ज़रूर आते हैं कि किसमें कितने मेंबर्स थे और किस तरह के मेंबर्स थे। लाइक सिक्योरिटी काउंसिल का जिस तरह मैंने आपको बताया 15 मेंबर्स, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, 5 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो अच्छा जी, अब एब्रिविएशन मैं आपको बताती हूँ नेटो की एब्रिविएशन ये भी क्वेश्चन आता है कि नेटो की एब्रिविएशन क्या है? तो नेटो की एब्रिविएशन है जी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो आपको दिए जाएँगे एब्रिविएशन में, मतलब डिफरेंट जो हैं वो वर्ड्स बनाए होंगे। आप लोगों ने ए के साथ बना होगा, टी के साथ बना होगा और ओ के साथ, एन के साथ। ज़ाहिर है नेटो की एब्रिविएशन आपको पता होगी तो आप लोग ईज़िली फिर उस पे टिक कर देंगे कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाली एब्रिविएशन इसकी करेक्ट है। तो जी ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारे पास द लॉ इन द यूके। अच्छा, द लॉ इन द यूके जो है ना बेसिकली 2 किस्म का है लॉ। तो आपने अब ये भी याद रखना है कि लॉ जो है वो कितने किस्म का है, 2 यूके में 2 किस्म का। सो 2 टाइप्स ऑफ लॉ इन द यूके। फर्स्ट इज़ क्रिमिनल लॉ, सेकंड इज़ सिविल लॉ। अच्छा, क्रिमिनल लॉ जो है और सिविल लॉ जो है वो इसका अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में, ठीक है? तो क्रिमिनल लॉ जो है ना सबसे पहले हमारे पास आता है, इसमें होता है जी पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होती है और सिविल लॉ में पुलिस जो है वो नॉट इन्वॉल्व, पुलिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जितनी चीज़ें होंगी वो उसमें सिविल लॉ में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी। क्रिमिनल लॉ में पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती, तो आपको पता होगा कि सिविल में नहीं होती। तो चलें जी अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है सबसे पहले, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। अच्छा जी, क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले हमारे पास आएगा कैरिंग अ वेपन, मतलब जिसने अगर कोई भी असला वगैरह जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं वो उठाया हो, कैरिंग अ वेपन, ड्रग्स वगैरह, ठीक है? रेसियल क्राइम्स यानी कि रेसेस वगैरह जो होते हैं, हेट करना, रेसियल क्राइम का मतलब होता है हेट। और जी सेलिंग जो है वो टबैको, ठीक है? मतलब तंबाकू वगैरह सेल करना, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा क्राइम है जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं यहाँ पे यूके में पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है? तो ये भी क्रिमिनल लॉ में आता है। यूके की पुलिस इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है? और बाइंग अल्कोहल यानी कि एक एज लिमिट होती है, तब आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ है ड्रिंकिंग इन पब्लिक, पब्लिक में जो है वो बैठ के ड्रिंक करना और फिर अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर पुलिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो ये क्रिमिनल लॉ में आती हैं चीज़ें, आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। इसका भी क्वेश्चन जो है ना वो आता होता है कि क्रिमिनल लॉ जो है ना उसमें कौन सी चीज़ आती है। लाइक जैसे अगर आपको ये कह दें कि ड्रिंकिंग इन पब्लिक जो है वो किस में है, सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में, तो आपको पता होगा कि ड्रिंकिंग इन पब्लिक जो है वो क्रिमिनल लॉ में है। सही है। अब जो है ना मतलब क्वेश्चन की नोयत मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का आता है। सिविल लॉ की बात करते हैं अब। सिविल लॉ में जो है ना वो 3-4 चीज़ें ही आती हैं, हाउसिंग लॉ, कंज्यूमर राइट्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ और दैट, ठीक है जी? यानी कि कर्ज़ा वग़ैरह, हाउसिंग लॉ, एम्प्लॉयमेंट के लॉ, मतलब इस तरह की चीज़ें जिसमें आप मतलब पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है वो सिविल लॉ में नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी रोल ऑफ द कोर्ट्स। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है ना रोल ऑफ द कोर्ट्स में जो है ना ये चीज़ बताई गई है कि क्रिमिनल केसेस जो है ना वो स्कॉटलैंड में, वेल्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड में और इंग्लैंड में कैसे होते हैं और सिविल केसेस जो हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने अब ये पार्ट जो है ना वो गौर से सुनना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, बल्कि सबके बारे में ही क्वेश्चन आता है। कौन-सा ऐसा पार्ट है नहीं कि जिसके ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन ना आए, सही है? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि क्रिमिनल केसेस के बारे में ये बात हो रही है, जिनमें हमारे पास 3 तरह का क्रिमिनल केस आएगा, माइनर, सीरियस एंड मोस्ट सीरियस, ठीक है? माइनर, सीरियस एंड मोस्ट सीरियस, इन तीनों में क्या होगा क्रिमिनल केसेस में, तो ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में, ठीक है? सारे का सारा इसी में ही आ रहा है। आप लोगों ने गौर से ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है जी? सबसे पहले इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये तीनों जो हैं इकट्ठे हैं और ये जो है जनाब अलहदा है इस हवाले से, ठीक है? तो सबसे पहले इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ना चीज़ पूछी जाती है वो है ऐज की। वो ऐज है जी 10 टू 17, ये आपने याद रखनी है। ऐज जो है जनाब वो सेम है इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड में, ठीक है? 10 टू 17 ऐज। अच्छा, ये जो है वो एक है और ये जो है वो डिफरेंट है, स्कॉटलैंड अलग है इन तीनों से, कोर्ट के हवाले से। और इसमें जो है ना यूथ कोर्ट होता है इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में यूथ कोर्ट होगा। और माइनर में जो है
मजिस्ट्रेट कोर्ट माइनर में सबसे पहले इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए आता है। नो लीगली क्वालिफिकेशन, अच्छा इनके जो जज वगैरह या जो भी होता है सीन वो उसमें होता है कि नो लीगली क्वालिफिकेशन, कोई भी आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है लीगली। तो 2 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है कि ये चीज़ें जो हैं वो माइनर में आती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि माइनर में क्या चीज़ आती है, लाइक कौन-सी चीज़ होती है क्वालिफिकेशन लीगली और अनलीगली, लाइक कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन के आएगा। नो लीगली क्वालिफिकेशन आती है, ठीक है? तो सीरियस में इन तीनों में जो आएगी चीज़ वो होता है जी क्राउन कोर्ट, 12 जूरी मेंबर्स, गिल्टी और नॉट गिल्टी, ठीक है? तो इसको भी अब मैं आपको, जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, मैं आपको इसकी डिटेल में आपको बताऊँगी। तो पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक फॉर्मेट मैंने बनाया था याद रखने के लिए। इनको हम डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम लोग जो है ना खाली इसको ही पढ़ते हैं। तो सीरियस में हमारे पास जो है ना इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के लिए जो कोर्ट होगा वो होगा क्राउन कोर्ट। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्राउन कोर्ट किस में यूज़ होता है, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो आपको पता होगा कि इन तीनों में सीरियस कोर्ट जो है वो क्राउन कोर्ट यूज़ होता है सीरियस में। फिर है जी 12 जूरी मेंबर्स आते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि 12 जूरी मेंबर्स किसके हैं? मतलब अब ये नहीं आएगा क्वेश्चन कि इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन बना होगा लाइक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, इस तरह करके। वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब किसके हैं ये 12 जूरी मेंबर्स? तो आपको पता होगा कि स्कॉटलैंड तो है ही डिफरेंट, तो आप लोग इजीली तीनों के ऊपर जो है ना वो फिर टिक कर सकते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड के 12 जूरी मेंबर्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में डिफाइन कर दूंगी, ठीक है? तो इसमें जो 2 चीज़ें होती हैं ना इन तीनों के लिए, वो होती है गिल्टी, नॉट गिल्टी। जब जूरी मेंबर कोई भी कह देता है कि ये गिल्टी है, यानी कि लोगों की आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊँ तो गिल्टी और नॉट गिल्टी से मुराद के हम लोग जिस तरह कहते हैं कि ये सज़ा का हकदार है, ठीक है? तो इस तरह गिल्टी को ये हो जाएगा, और नॉट गिल्टी तो मतलब कि ये इनोसेंट है, सही है? इस यहाँ पे इस तरह ये बोला जाता है गिल्टी एंड नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी होगा सो इट मीन्स ही इज़ और शी व्हाटएवर इनोसेंट, एंड गिल्टी में ये इसको सज़ा दी जाएगी, सही है? तो मोस्ट सीरियस में जो है ना आता है इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए हाई कोर्ट। अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सीरियस में कोर्ट कौन-सा आता है? सीरियस में है क्राउन एंड मोस्ट सीरियस में हाई कोर्ट। उसका कोर्ट का नाम भी आता होता है कि हाई कोर्ट जो है वो मोस्ट सीरियस में इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड का कौन-सा है? तो आपको पता होगा कि ओल्ड बेली, ठीक है? तो ओल्ड बेली इसका हाई कोर्ट एक्सक्यूज़ मी। तो इसका जो मोस्ट सीरियस में जो हाई कोर्ट होगा वो ओल्ड बेली होगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको खुद याद रखनी पड़ेंगी, मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जनाब अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। अच्छा स्कॉटलैंड जैसा मैंने आपको बताया इन तीनों से अब ये डिफरेंट है कोर्ट के हवाले से। तो स्कॉटलैंड में सबसे पहले हमारे पास आता है जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट। अच्छा इसमें जो है ना आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं, जिस तरह उसमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट है पहले इसमें, और इसमें माइनर में ये बात रखनी है आपने याद कि चिल्ड्रन हेयरिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है? मतलब बच्चों के हवाले से स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा जो है ना वो रूल था। तो एज जो है वो मैंने आपको बता दी कि इसमें सेम ही है 10 टू 17, और जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट, चिल्ड्रन हेयरिंग सिस्टम। सीरियस में इसमें आपने चीज़ें याद रखनी हैं कि कौन सा कोर्ट है, शेरिफ कोर्ट, 15 जरी मेंबर्स, गिल्टी, नॉट गिल्टी एंड नॉट प्रूवन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। उनमें जो है वो गिल्टी, नॉट गिल्टी आता है। शेरिफ कोर्ट 15 जरी मेंबर्स, गिल्टी, नॉट गिल्टी एंड नॉट प्रूवन भी आएगा साथ में, सही है? तो ये भी क्वेश्चन होता है कि गिल्टी, नॉट प्रूवन किस में आता है? तो आपको पता होगा कि ये स्कॉटलैंड में आता है। अच्छा, स्कॉटलैंड में अब मैं आपको बात बताऊँ कि शेरिफ कोर्ट को किस तरह आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको एस के साथ देखें रिलेट करता है तो स्कॉटलैंड शेरिफ कोर्ट के साथ आप लोग याद कर सकते हैं। 12 मेंबर्स जो हैं वो इंग्लैंड में हैं, 15 मेंबर्स जो हैं वो स्कॉटलैंड में हैं जूरी के। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि 15 जूरी मेंबर्स किसके हैं, तो आपको पता होगा कि वो स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड में 3 चीज़ें आती हैं, गिल्टी, नॉट प्रूवन, ठीक है? और गिल्टी, नॉट गिल्टी जो है वो उनमें आता है। ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। मोस्ट सीरियस में इसमें जो है वो सिर्फ़ यही आएगा हाई कोर्ट,
ठीक है? हाई कोर्ट दोनों में सेम होगा, मोस्ट सीरियस में और माइनर में आपको को जो है ना वो याद रखनी पड़ेंगी इसकी चीज़ें। तो जनाब ये थी आज की सारी की वीडियो अबाउट लाइफ इन द यूके टेस्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से। पिछली वीडियोस भी आप लोग अगर न्यू हैं चैनल पे तो देख सकते हैं जाके, पार्ट 5 जो है ऑलमोस्ट मैंने सारे डन कर चुकी हूँ। टोटल जो है वो अभी तक जनाब ये सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। पीछे से टोटल 5 पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ, तो आप लोग पीछे से जाके ये सारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोगों ने इलेक्शन का पढ़ा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पढ़ा है और लॉ इन द यूके पढ़ा है, रोल ऑफ द कोर्ट्स पढ़ा है। तो जनाब मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट का जो है ना वो वेट कीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में रोल ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है? तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।